इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हमारे पितृ पुरुष स्वर्गीय श्री राजमल जी एवं रतनबाई की पुण्य स्मृति में हीरालाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल, भक्ति, धिति, दर्श दुबई, जयेंद्र, रेखा, आयुष, भाग्यश्री, मास्टर आरफ एवं आरोही, भीलवाड़ा, गरिमा, संदीप, सेजल, परी, अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार। प्रबलता है, अधिकता है, मैं उनमें ना हूं, ऐसा पुरुषार्थ करो। मिलेंगे पल पल पे, पग पग पे तुम्हें निमित्त मिलेंगे, पर किनकी बातों को दिमाग में रखना, अपने भीतर रखना, ये निर्णय हमें करना है। म्युनिसिपैलिटी का कचरा याद है ना? रखोगे ना? क्यों क्यों विनायका जी? घर के सामने इतनी सारी जगह है, का ट्रॉली खाली कर लेना म्युनिसिपैलिटी के कचड़े की। नहीं करेंगे, पैसे देकर भी, पैसे लेकर भी नहीं करेगा। क्यों? दुर्गंध आएगी, उस कचड़े की तो दुर्गंध आ रही है। पर जो तुम्हारे दूसरों के धर्मात्मा के बारे में निंदा पुराण, दुनिया भर की बातें जो तुम्हारे दिलो दिमाग में कचड़े के रूप में भरी थी, उसकी सड़ान नहीं सड़ेगा। एक छोटा सा कचड़े का घर, दाना भी, कण भी माँ घर में नहीं रहने देते। क्यों? अगर वहां बड़ा रहेगा तो वो सड़ता रहेगा और सड़ सड़ के बदबू आएगी। ऐसी भीतर कोई विषय, कसाय, पाप आदि की गांठ स्वयं के बारे में, दूसरे के बारे में अगर पड़ी है, वो सड़ सड़ कर तुम्हें भी सड़ाएगी और बर्बाद कर देगी तुम्हारा धर्म, तुम्हारा जीवन। बच लो, संभाल लो अपने आप को। पुनः कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, अभी भी मान जाओ, अभी भी मान जाओ, अभी भी मान जाओ। हम तो समझा रहे, हम तो समझा रहे, और समझना है सो समझो, नहीं समझना है तो फिर तुम जानो काम जाने। क्या करें, क्या करें? पुनः 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 भगवान समझा रहे हैं। पढ़ो 62 नंबर की गाथा को। 62 नंबर की गाथा में पुनः भगवान वही कह रहे हैं, हमने तो कह दिया भाई, कितनी बार कहूं, बार बार समझा रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं। अशुभ से दुर्गति होगी, मिथ्यात से दुर्गति होगी, शुभ से सदगति होगी, पर हमने सोच ही के रखा है, हमें मानना ही नहीं। मत मानो, मत मानो, मत मानो, मत मानो। क्या करे जिनेन जी? पुंगरिया 12 साल, समझ गए ना? क्या करें? 12 साल में भी पुंगरिया में डाल के रख लो। किसको? किसको? आप सब समझदार तो है। आज कुत्ते की पूंछ की आवश्यकता ही नहीं पुंगरी में डालने की। इंसान इतना टेढ़ा हो चुका है, पूंछ की तो बात ही छोड़ो, किसी को भी डाल दो, कोई सीधा होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, नहीं मानो तो नहीं मानो, हमने तो कह दिया, हमने अपना काम कर दिया, हमने दर्पण दिखा लिया, अब देख तेरा चेहरा। अगर भविष्य का भी देखना है तो पहुंच तीर्थंकर के समोशरण में और झांक ले अपने चेहरे को, पता चल जाएगा तुमने कितने अशुभ परिणाम किया और उस अशुभ का तुम्हें क्या फल मिलेगा। कितना तुमने विपरीत कार्य किया है, धर्म के विद्रोह का काम किया है, धर्म का विघ्न किया है। बेटा सबका 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 फल तुम्हें मिलेगा। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। पंचम काल में कोई तीर्थंकर भगवान नहीं है, किसी का समोशरण नहीं है। बहुत अच्छा हुआ। नहीं तो आज का जीव होता ना तो प्रदीप जी तीर्थंकर को भी झूठा ठहराने के लिए कम नहीं देखता। ये उनके तो दर्पण झूठे हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, उनके केवल ज्ञान में गलत झलक रहा है। जब आज ही पंचमी काल में केवल ज्ञानी पर गोदा जी प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे, आप नहीं करने वाले प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं आदि और अंत पर्याय को खोजते हुए। क्या करें? फिर साक्षात होते होते तो उनको ही बदनाम कर देते, ये तो झूठे केवली है, नकली वाले हैं, असली भावलिंगी केवली चाहिए, केवली में भी भावलिंगी खोजते। क्या करें? पढ़ो, पुनः कह रहे हैं, मानो सो ठीक और नहीं मानो सो ठीक। हम नहीं कहेंगे, नहीं तो आप लोग कहते ना, गए आगे की कहावत सब जानते, पर मैं नहीं कहना चाहता। पढ़ो 62 नंबर का श्लोक मिल, गाथा मिल के पढ़ते। सम्मत गुणाई सुगदी मिच्छादो होति दुग्गदी नियमा यदि जान किमिह बहुणा जमृच्छदीतम कुच्छाहो।
कम से कम उज्जैन की ज्ञानी और बहुत बाहर से भी लोग आए हैं। इतनी एक पाव पंक्ति याद कर लेना, 4 शब्द याद कर लेना, जम रुज्जदी तम कुज्जाहो। क्या लिखा है? जम रुज्जदी, बोलो एक साथ, बस इतना सा पानी है। चाय पानी नहीं मिला क्या सुबह से? अष्टमी तो अभी आने वाली है। जोर से पढ़ो माँ, घर में इतनी प्रेम से बात करते आप लोग, जोर से बोलो ना थोड़ा सा। ये आगम का सूत्र है, उच्चारित करोगे कर्मों की निर्जराई होगी। पढ़ो जोर से। जम रुच्चदी, फिर जैसा सूझे पुष्पेन वैसा कर लो। कुंद कुंद भगवान कह रहे जम रुच्चदी तम कुछ जाओ। गोदा जी ये पहुंचाओ दुनिया तक। कह दिया कह दिया कह दिया। जैसे एक माँ, जैसे एक पिता अपने बेटे को कहता है कि बेटा ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, फिर नहीं मानता, तू जाने चले जा। आगे क्या बोलते? नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो नहीं कहता, मैं तो कहता हूं स्वर्ग चले जा। मैं क्यों भाड़ में जाने की कहूं? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं कहता। मैं तो कहता जाने वाले को बचाना चाहता हूं, भाड़ में मत जा भैया, वहां तो चटई का ही जाएगा, पूरा ही उचक जाएगा। हैं? क्या करे? माने तब, समझे तब। फिर भी नहीं समझ रहा है, फिर भी नहीं समझ रहा है। जम रुच्चदी तम कुछ जाहो। इतना सूत्र याद कर लो, इतना सूत्र याद कर लो। भगवान कह रहे भाई मान तो जाओ, मान तो जाओ, मान तो जाओ। सम्मत गुणाई सुगति, सम्यक गुण से ही तुम्हारी सदगति होने वाली है। मिच्छादो होदी दुर्गति, मिथ्यात से, विपरीत भावों से, अशुभ भावों से दुर्गति नियमा। पिछली गाथा में भी कहा था, शुभ भावों से दुर्गति, शुभ भावों से सदगति, सम्यक दर्शन से सुगति, और मिथ्यात से दुर्गति नियमा 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 नियम से होगी। क्यों नहीं मान रहे हो? मानो ना। जानते तो बहुत हो, जानते तो बहुत हो, पर समस्या यही है, जैसे ही अहंकार को धक्का मिलता है हम खलबला जाते हैं। बस फिर दुनिया को क्या, भगवान को क्या, गुरु को, हम किसी को कुछ नहीं मानते। जानो भी और मानो भी। यदि जान किमिह बहुणा, कितना कहूं? बहुत कहने से क्या प्रयोजन? नहीं मानना है तो तू जा और तेरा काम जाने। हमने तो कह दिया, हमने तो कह दिया, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लगातार कई दिनों से कह रहे हैं चेत जाओ, जाग जाओ, संभल जाओ, पर नहीं संभलना तो फिर क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कुंद कुंद भगवान भी जानते हैं शांति कुमार जी कि जिसका जैसा पुण्य का उदय वो वैसा ही करेगा। बहुत सारे लोग आते हैं हमसे भी कहते हैं कि महाराज जी आप इतने घंटों घंटों प्रवचन कर रहे, किस लिए? कौन सुधरा आज तक? कोई सुधरे नहीं सुधरे, मेरे भाव तो सुधर रहे हैं। कोई सुधरे नहीं सुधरे, मैं तो जिनवाणी का वाचन कर रहा हूं, मेरी तो कर्मों की निर्जरा हो रही है। इस हजारों सैकड़ों की तादाद में से कोई एक के भी भाव संभल गए, एक भी सच्चे धर्म को संभल गया, तो भी मेरा 1 घंटे का उपदेश देना, अपना कंठ सुखाना कार्यकारी हो जाएगा। एक ने भी सम्यक प्राप्त कर लिया ना, तो ये सब 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 परिश्रम ठीक हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ मान जाओ, थोड़ा सा मान जाओ, कुछ नहीं करो। माँ कोई व्रत, कोई उपवास, कोई शारीरिक, कोई पर्याय की मेहनत करो मत, पर श्रद्धा पहले प्राप्त करो। मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, पहले सम्यक प्राप्त करो और फिर सब कर लो, तभी ये पुरुषार्थ तुम्हारा सार्थक हो सकता है, अन्यथा नहीं। थोड़ा तो संभालो, थोड़ा तो संभालो अपने आप को, अपने भावों को। कैसे कैसे निमित्त मिलते हैं और हम कहाँ से कहाँ बह जाते हैं, पता है चलता है? नहीं। एक क्षण, 1 मिनट नहीं लगता, बस निमित्त उपलब्ध हो जाए। और कई बार तो ऐसा होता है कोई निमित्त नहीं है, कोई सामने नहीं है, पर भटकते 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 मन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, भाव कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। वही भाव हम अपने आप को भी सुनाए ना कि हमने कभी ऐसा सोचा था, हमने कभी ऐसा किया था, तो अपने आप को शर्म आने लग जाए। ऐसे भी कृत्य, ऐसे भी भाव आपने बोलो किए होंगे, पक्का है
कि यही होंगे, तभी तो यहाँ बैठे हैं। पंचम काल में आए क्यों? ये साक्षात प्रमाण पत्र है। अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। अभी भी कुछ समय आपके पास है। मार्गदर्शक सच्चे देव शास्त्र गुरु आज भी आपके सामने हैं, पर आंख खोल के देख तो लो, आंख खोल के देख लो। बस श्रद्धा की आंख खोलने की आवश्यकता है। देव भी है, गुरु भी है, जिनवाणी भी है, पर आंख खुली है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। मत करो अनर्थ अपनी आत्मा का, मत करो अनर्थ अपनी आत्मा पर। इस अर्थ से हमें उस अर्थ तक पहुंचना है, इस पृथ्वी से उस 8वीं पृथ्वी तक पहुंचना है। बस 7 राजू का फासला बचा है। कितना? मध्यलोक से ऊर्ध्वलोक तक, सिद्धालय तक 7 राजू का फासला है। अभी प्रणत सागर भी कह रहे थे बस 7 का फासला है, 7 दिनों का और 7 राजू का। सोच लेना, सोच लेना, निर्णय कर लेना, विचार कर लेना, क्योंकि शुभ से सद्गति और अशुभ से दुर्गति, यही सार है। किम बहुणा, कितना और कहूँ। कुंद कुंद भगवान थके से हारे से कह रहे हैं कि भैया ठीक है, बहुत कह दिया मैंने, अब तुम नहीं मान रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। हमें विश्वास है जिसका पुण्य होगा वही समझेगा, वही मानेगा, पर हमारा कर्तव्य था, गुरु बनाया है तो हम तो कहेंगे, फिर निर्णय तुम्हारा है, मानो अथवा न मानो, करो अथवा ना करो, ये तो तुम्हारा स्वयं का विवेक है। हमने तो कह दिया, हमने तो बता दिया, कुंद कुंद भगवान ने भी, हमने भी। अब आप चाहे जैसा करो, जीवन आपका है, निर्णय आपका है। विचार करो, विचार करो। वे शरीर के उपसर्ग दूर करने वाले तो धरणेन पद्मावती पारसनाथ को मिल गए, कल मिलेंगे। हम पारसनाथ भगवान से भी कल मिलेंगे, नहीं मिलोगे ना? नहीं मिलोगे ना? तो बैठे ही रहो। वे तो उपसर्ग प्राप्त करके भी उत्कर्ष को प्राप्त करके निर्वाण चले जाएंगे, और आप घर में ही बैठे ना रह जाओ। सोच लेना, कितने कितने आप पुण्यात्मा और कितने आप पुण्य का संचय करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। वे ही 7 दिन हैं, वे ही 7 दिन हैं जिन 7 दिनों में आज तक मातव आपने पाप किया, पाप कमाया। अब उन्हीं 7 दिनों से उन पापों को छुड़ाने का भी प्रयास करो। कितने ही सुनील भाई, कहाँ है कासलीवाल जी, 2 बार 4 बार सूचना दे देना, पर इन सूचनाओं का आज के इंसानों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी सरकार सूचना देती है कि भाई ऐसा नहीं करो, ये नहीं करो, जाके देखो उज्जैन में कितनी व्यवस्थाएं लगी। हर कोई सूचना दे रहा है, इधर से जाओ, लाइन से जाओ, ऐसा करो वैसा करो, पर कितने इंसान मानते हैं? नहीं मानते। जिनका पुण्य का उदय होगा वे ही सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में अपने जीवन को बदलने के लिए, उस विधान को बदलने के लिए विधान से और आराधना से जुड़ सकते हैं। क्या करे, क्या करे, क्या करे? जीव पता नहीं किन किन बातों में उलझकर अपने स्वयं की आत्मा की विडंबना कर रहा है। दूसरे की नहीं, दूसरे की नहीं, दूसरे की नहीं, अपनी आत्मा की ही विडंबना कर रहा है। सोचो, विचार करो। सम्यक दृष्टि हर पल पुरुषार्थ करता है कि मुझे जैसे बने। कितने लोगों ने तैयारी की? माँ तैयारी की, कपड़ों की नहीं, वो तो करोगे ही, पता है, उनकी नहीं पूछ रहा हूँ। भावों की तैयारी की? हमने भावों को संजोया कि नहीं, हमें तो विधान करना ही है। शायद विरला ही कोई होगा, शायद विरला ही कोई होगा, ये ध्यान रखना। जैसे पिछले विधान में भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूँ शांति कुमार जी, वो जब सबको खबर कर दो कि जिनको वे 1100 भी देने भारी लग रहे हैं, तुम तो आओ और सिद्ध चक्र का पाठ करो, आराधना करो और अपने घर जाओ, क्योंकि ऐसा त्रिवेणी संगम पुनः मिले
जरूरी नहीं। होंगे और भी विधान होंगे, हुए भी होंगे, पर सिद्ध क्षेत्र के सामने बैठकर साक्षात सिद्धों की और भावी सिद्धों के साथ कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, जैसे अभी महाराज भी कह रहे थे कि विशेष बनने के चक्कर में नहीं, विशेष का गोधा जी कभी कल्याण नहीं हुआ, आज तक विशेष का कभी कल्याण नहीं हुआ। जब तक वे सामान्य नहीं हुए तब तक उनका कल्याण नहीं हुआ। इसलिए सामान्य ही सही, हम अपने भावों को विशेष करने की जगह, पर्याय को विशेष करने की जगह सामान्य भी कर लेंगे ना, तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। तो पंडित जी नहीं करेंगे ना विधान, फिर वेदी सुनी रह जाएगी आपकी। आप अभिषेक नहीं करोगे तो भगवान रूठ जाएंगे, पारसनाथ भगवान, वे नहीं रूठते, वे नहीं रूठते। निर्णय मुझे अपने जीवन के लिए करना है। हमने तो कह दिया, हमने तो कह दिया, वे पुण्यार्जक परिवार अपना काम करेंगे। कम से कम माताओं, आप विधान में बैठकर ये अनुभूत करने का तो प्रयास करो, पुरुषार्थ करो कि साक्षात कब जाके हम सम्मेद शिखर पर वह सिद्धों की आराधना कर पाएंगे। आज प्रतिकृति में ही सही, स्थापना निक्षेप से ही सही, हम सिद्धों की आराधना सिद्ध क्षेत्र के साथ कर रहे हैं। जाओ, हमने तो कह दिया, फिर जम रुचई तुम कुछ जाओ, अब जो अच्छा लगे सो कर लो। हमने तो कह दी कि सामने गड्ढा है, अब कूदना है सोयन कूद जाओ गुकारी, हमने तो दिखा दिया। कल कहने के लिए मत आना कि कोई मिला नहीं था कहने वाला, हमने अपना कर्तव्य निभाया। अब आप अपना कर्तव्य और अधिकार के लिए लड़ो, समझो। जाओ, नहीं जाना घर, जाओगे तो ही कल आ पाओगे। सोच लेना, विचार कर लेना, वह कितने कितने अनूठे संयोग आपको मिल रहे हैं वे, पर समय पे आओगे तो समय को प्राप्त कर पाओगे। अन्यथा फिर लाडू ही जिनेन जी, लाडू चाहिए, नहीं तो तुम बर्फ़ी बांटो। बर्फ़ी नहीं चढ़ती भगवान को, चढ़ेगा तो लाडू ही चढ़ेगा, और वह शुद्ध लाडू के माध्यम से कल समझेंगे लाडू ही क्यों चढ़ता है। आप लोग नहीं चढ़ाओगे ना, खाएंगे महाराज जी हम, क्या कह रहे? पर आप सोच के समझ के आओ, विचार करके आओ, भावों को बना के आओ, तो ही बन पाएगा। क्योंकि 23वें तीर्थंकर, 23 लाडू और 23वीं वह टोंक, कितने नियोग और संयोग है। और करेंगे कल समय पर, समय पर, समय पर। समय की बात के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे हमारे पितृ पुरुष स्वर्गीय श्री राजमल जी एवं रतनबाई की पुण्य स्मृति में हीरालाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल, भक्ति, धिति, दर्श दुबई, जयेंद्र, रेखा, आयुष, भाग्यश्री, मास्टर आरफ एवं आरोही, भीलवाड़ा, गरिमा, संदीप, सेजल, परी, अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार। श्री सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की छांव तले